गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रैंडम वेरिएबल कर रहे थे हम, यादृच्छिक चर, और उस पर माध्य, प्रसरण और मानक विचलन, मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन के कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे, एग्जांपल्स किए थे। आज कुछ क्वेश्चंस करते हैं उसी टॉपिक पर। तो एक क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज 16.4 का 9th। तो एक क्वेश्चन है, एक पासों के युग्म को उछाला जाता है, एक पेयर ऑफ डाइस को टॉस कर रहे हैं और यादृच्छिक चर जो x है उस पर प्राप्त अंकों के योग को निरूपित करता है। तो चर x का माध्य ज्ञात करें। जो रैंडम वेरिएबल x है वो है सम ऑफ नंबर ऑब्टेन ऑन डाइस, देन फाइंड द मीन ऑफ x। तो हम ये जानते हैं कि जो पेयर पर अपन टॉस करते हैं सैंपल, इस पे जो कुल घटनाएं प्रतिदर्श समष्टि वो होती है 6 गुणा 6 बराबर 36, और इसमें होती है 1 1 1 2 1 3 से लेकर 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 और लास्ट वाली 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। तो टोटल 36 है। जो x है वो है पासों पर प्राप्त अंकों के योग को निरूपित करता है, यानी x है पासों पर, जो दोनों पासों पर आएंगे, पासों पर प्राप्त अंकों का योग, नंबर, सम ऑफ नंबर ऑब्टेन ऑन डाइस। तो x के संभावित मान पॉसिबल वैल्यूज़ फॉर x की योगफल कितना आएगा, उनका जो सम है वो कितना आएगा। आप देख रहे हैं कि सबसे कम आएगा 1 और 1 2, यानी 2 से स्टार्ट होगा, और सबसे ज़्यादा है 6 6 12 तक, यानी सबसे कम 1 और 1 2 और सबसे ज़्यादा 6 और 6 12, यानी 2 से 12 तक। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी सबसे कम जो योगफल आएगा, सम आएगा, वो होगा 1 1 2, जो हमने यहाँ लिख दिया है, और सबसे हाईएस्ट है 6 और 6 12। तो 2 से स्टार्ट होकर 12 तक जाएगा। तो ये पॉसिबल वैल्यूज़ फॉर x हो गई। अब इस पर हम टेबल में लिख लेते हैं सीधा। ये x हो गया, ये px हो गया। तो x की फर्स्ट वैल्यू है 2, फिर 3, फिर अपने पास 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आप देखेंगे 2 कहाँ पर आ रहा है, तो ये देखेंगे, मैं इनको हल्का सा क्रॉस कर रहा हूँ, 1 और 1 2, तो 1/36 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी, प्रायिकता होगी। 3 कहाँ पर आ रहा है, आप देखेंगे, मैं क्रॉस कर रहा हूँ हल्का सा, 1 और 2 3, और 2 और 1 3, दिख रहे हैं आपको 2 ब्रैकेट, 1 और 2 3 और 2 और 1 3, टोटल 36 हैं, तो 2/36। 4 कहाँ पर आ रहा है, 1 और 3 4, 2 और 2 4, 3 और 1 4, 3 बार, तो 3/36। 5 कहाँ पर आ रहा है, 1 और 4 5, 2 और 3 5, 3 और 2 5, 4 और 1 5 4, तो 4/36 हो गया। 6 कहाँ पर आ रहा है, 6 आ रहा है, 1 और 5 6, 2 और 4 6,
3 और 3 6, 4 और 2 6, 5 और 1 6, तो 5/36। 7 आ रहा है, 616 25 सॉरी 617 257 347 437 527 617, तो 6/36। अब ये उल्टा होता जाएगा, मतलब कम और की तरफ जाएगा। देखेंगे आप 8 देखेंगे तो 8 है, 6 और 2 8, क्योंकि 1 वाली लाइन ख़त्म हो जाएगी, ख़त्म हो चुकी है। आप देख रहे हैं तो एक कम हो गया ना अपने आप ही। तो 2 और 6 8, 3 और 5 8, 4 और 4 8, 5 और 3 8, 6 और 2 8, 5 ब्रैकेट्स। ऐसे ही 9 पर 4/36 हो जाएगा, 10 पर 3/36 हो जाएगा, 11 पर 2/36 हो जाएगा, और 12 पर 1/36 हो जाएगा। मतलब ये जो पॉइंट है यहाँ से बैक में चलता जाएगा। आप खुद ही चेक कर लेना टेबल में से। जैसे 10 का देखता हूँ मैं, 3 है कि नहीं है। देखो 5 और 5 10 है, 6 और 4 10 है, और 4 और 6 10 है। ठीक है, 12 का देखते हैं, 12 का एक ही ब्रैकेट है, 6 और 6। 11 का देखते हैं, अपने पास 5 और 6 11, और 6 और 5 11। ठीक है, तो इस तरह से तो हमें माध्य निकालना है, तो x इंटू पी एक्स करना ही पड़ेगा, आपको बता रखा है। तो 2 1 ज़ा 2/36, 3 2 ज़ा 6/36, 4 3 ज़ा 12/36, 5 4 ज़ा 20/36, 6 5 ज़ा 30/36, 7 6 ज़ा 42/36, 8 5 ज़ा 40/36, 9 4 ज़ा 36/36, 10 3 ज़ा 30/36, 11 2 ज़ा 22/36, 12 1 ज़ा 12/36। तो ये आ गया ई एक्स, जिसको अपन मीन बोलते हैं। ई एक्स इक्वल्स टू समेशन ऑफ एक्स पी एक्स। ऐड कर देते हैं। 2 और 6 8, 8 और 12 20, 20 20 40, 40 और 30 70, 70 और 40 110 और 2 112, 112 और 40 152, 152 और 6 158 और 30 188, 188 और ये 2 ऐड कर लेता हूँ पहले मैं, तो 190, 190 और इसका 20 बच गया, 190, 200 210 और ये 30, 240, 240 और 12 252 अपॉन 36, 252 अपॉन 36। इसको 7 बार कैंसिल करेगा, 7 6 ज़ा 42, कैरी 4, 7 3 ज़ा 21 और 4 25। तो ये मीन आ गया अपने पास। तो ये एक बुक का ही क्वेश्चन था। आगे करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन 10th आपके बोर्ड में आ चुका है। ठीक है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ये भी इजी क्वेश्चन है। एक अनभिन्नत पासे को, अनबाइस्ड डाइस को टॉस कर रहे हैं, फेंक रहे हैं, तो जो आपको डिजिट्स मिलेंगी उसका आपको वेरिएंस निकालना है, प्रश्न निकालना है प्राप्त संख्याओं का। आपको पता है सैंपल स्पेस इसमें पासे पर 6 होती है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, उसका आपको वेरिएंस निकालना है एक पासे को फेंकने पर। अनभिन्नत पासा जो अनबाइस्ड कॉइन होता है वो न्याय पासा होता है, यानी उस पर कुछ भी इक्वल हो सकता है, मतलब एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता है। तो 1 2 3 4 5 6 आने की प्रोबेबिलिटी इक्वल होती है, यानी इक्वली आउटकम्स होती हैं। तो x है आपके पास, x क्या है, पहले x ज़रूर है लिखना, आपको ज़रूरी है लिखना। यहाँ शो करोगे आपकी x आखिर है क्या, जिसके बारे में आप रैंडम वेरिएबल बोलते हो उसको, कि उसी का तो हम डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं प्रायिकता बंटन, तो वो x को आपको बताना है। तो x क्या है यहाँ पर, पासे पर प्राप्त संख्याएँ। x है पासे पर प्राप्त अंक भी हो सकते हैं, संख्याएं भी लिख सकते हो। नंबर ऑफ 10 ऑन डाइस, तो x के संभावित मान, x के संभावित मान कहाँ से स्टार्ट होंगे, 1 2 3 4 5 6 पॉसिबल वैल्यूज़ फॉर x। ये अपनी टेबल हो गई। 1
2, 3, 4, 5 और 6। क्वेश्चन ईजी है, बस हम प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं कि आपकी और अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। 1 आने की एक ही बार है 1 और टोटल 6, 2 भी एक ही बार है टोटल 6, 3 भी एक ही बार है टोटल 6, 4 भी एक ही बार है टोटल 6, 5 भी एक ही बार है टोटल 6, 6 भी एक ही बार है टोटल 6। x इंटू पी एक्स करेंगे। 1 इंटू 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, 6/6। तो ये यहाँ से अपने को मिलेगा मीन, जिसको हम बोलेंगे ई एक्स। ये होता है समेशन ऑफ x इंटू पी एक्स। 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15 और 6 21/6। 3 से 3 7 ज़ा 21, 3 2 ज़ा 6। ये मीन आ चुका है। अब वेरिएंस निकालेंगे परसेंट, तो एक्स स्क्वायर आपको चाहिए ही चाहिए। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25 एंड 6 स्क्वायर 36। अब अपन करेंगे एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स। एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई? पी एक्स से। एक्स स्क्वायर को पी एक्स से, इसको और इसको मल्टीप्लाई किया। 1 को 1/6 से तो 1/6, 4 को इससे किया तो 4/6, 9 को इससे किया तो 9/6, 16 को इससे किया तो 16/6, 25/6, 36/6। तो ये आ गया अपने पास ई एक्स स्क्वायर, जो होता है समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स। 1 और 4 5 और 9 14, 14 और 16 30, 30 और 25 55, 55 एंड 6, 55 एंड 6 61, 61 एंड 30 91 एंड 6। एक बार वापस ऐड कर लेते हैं। 1 और 4 5, 5 और 9 14, 14 और 16 30, 30 एंड 25 55 एंड 6 61 91। तो हमें परसेंट निकालना है वेरिएंस। तो ये हो जाएगा ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का स्क्वायर। ई एक्स स्क्वायर 91/6, ई एक्स है अपने पास 7/2, 91/6, ई एक्स स्क्वायर 7/2 है। 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4, 6 और 4 का एलसीएम 12 होगा। 6 2 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, 4 3 ज़ा 12, 3 9 ज़ा 27, कैरी 2, 3 4 ज़ा 12, 147। 12 में से 7 निकला 5, 7 में से 4 निकला 3, 35/12। इसको आप डिवाइड कर लेना, वेरिएंस आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। एक कलश में एक, आप वॉट बोल दो उसको, अर्न बोल दो, कुछ भी है। तो एक कलश में 4 सफ़ेद 4 वाइट बॉल्स, सफ़ेद गेंद अपने पास, वाइट बॉल्स =4, लाल गेंद अपने पास, रेड बॉल्स =6। कुल गेंद हो गई अपने पास, टोटल बॉल्स 4 + 6 = 10। इसमें से आपको, इस कलश में से 4 गेंदें आपको याद रक्षा निकालनी है। 4 गेंदें आपको निकालनी है। सफ़ेद गेंदों की संख्या का प्रायिकता बंटन ज्ञात करना है। किसका? सफ़ेद गेंदों की संख्या का प्रायिकता बंटन। तो आपको क्या करना है कि आपको कलश में हाथ डालना है और 4 बॉल आपको निकालनी है। 4 गेंदें, एक निकालनी है, फिर एक और निकालनी है, फिर एक और निकालनी है, फिर एक और। तो आपको 4 वाइट बॉल्स ड्रॉ करनी है और उसका प्रायिकता बंटन ही ज्ञात करना, ना मीन निकालना है, माध्य भी नहीं निकालना, वेरिएंस भी नहीं निकालना। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन में वो ऐड कर सकता है इसमें कि आप माध्य निकालें, मीन निकालें, परसेंट निकालें, वेरिएंस निकालें। तो ऐसा नहीं कि ये आप सोच लें कि क्वेश्चन बाहर का हो जाएगा, क्योंकि प्रायिकता बंटन जहाँ अपन को ज्ञात हो जाता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ हमें मालूम हो जाता है, उसके आगे तो मीन और वेरिएंस निकालना बहुत आसान है, क्योंकि वो तो कैलकुलेशन ही तो है, सिर्फ एक ही स्टेप बाय स्टेप चलता रहता है वो।
तो मेन जो चीज़ है इनमें रैंडम वेरिएबल में, यादृच्छिक चर में, वो मेन काम ही प्रायिकता बंटन को निकालना है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को फाइंड करना ही यहाँ पर मेन वर्क है आपका। उसके बाद चाहे मीन हो, माध्य हो, वेरिएंस हो, प्रसरण हो, या स्टैंडर्ड डेविएशन हो, मानक विचलन हो, वो आसानी से निकल ही जाता है। तो अपना जो इस 16.4 का मेन प्रोसेस है वो है यही है, प्रायिकता बंटन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, फाइंड करने की कोशिश करते हैं। रफ की ज़रूरत पड़ेगी इसमें, इसलिए मैंने एक पेपर ले लिया है। तो देखें, सबसे पहले मैंने आपको कहा है कि x को आप क्लियर करेंगे कि x क्या है। x है सफ़ेद गेंद, वाइट बॉल्स। तो x है, x सफ़ेद गेंदों की संख्या, नंबर ऑफ वाइट बॉल्स, क्योंकि 4 बॉल आपको निकालनी है। तो x के संभावित मान, x के संभावित मान, जब 4 बॉल आप निकाल रहे हो तो ये हो सकता है एक भी वाइट हाथ में नहीं आए आपके, यानी 0। 4 निकाल रहे हो सकता है एक ही वाइट हो सकता है उनमें से 2 वाइट हो जाए, हो सकता है 3 हो जाए, और हो सकता है 4 हो जाए। तो ये उसके लिए पॉसिबल वैल्यूज़ हो जाएंगी, पॉसिबल वैल्यूज़ फॉर x, क्योंकि आपको 4 बॉल निकालनी है। तो 0 1 2 3 4 इस तरह से आप लिख सकते हैं यहाँ पर। तो देखें, x इक्वल्स टू 0 पर इसका हम स्टार्ट करते हैं बनाना। x इक्वल्स टू 0 आपको क्या बता रहा है, एक भी गेंद का सफ़ेद न होना, एक भी गेंद का सफ़ेद न होना। इंग्लिश में यहाँ लिख देता हूँ मैं, देयर इज़ नो वाइट बॉल। एक भी गेंद का सफ़ेद न होना, इसका मतलब चारों की चारों काली ही होंगी। तो काली आखिर हैं कितनी, सॉरी लाल ही होंगी, क्योंकि काली यहाँ है ही नहीं। तो चारों की चारों लाल होंगी। एक भी गेंद सफ़ेद ना होने का मतलब कि आपने चारों बॉल निकाली, उनमें से एक भी सफ़ेद आपके हाथ में नहीं आई, यानी आपके हाथ में आई सिर्फ रेड बॉल। तो रेड है 6 और फिर 10, ये पहली रेड निकल चुकी है, वो बाहर ही रहेगी। अब रेड कितनी रहेगी, 5, टोटल 9। अब रेड रहेगी 4, टोटल 8, और अब रेड रहेगी 3 और टोटल 7। 4 रेड बॉल निकाली है अपन ने। 6 हैं और बट्टे में 10, क्योंकि टोटल 10 हैं। फिर एक निकल गई तो 5 और टोटल कम हो गया। फिर 2 निकल गई थी तो 4 8 3 7, इस तरह से कैलकुलेशन करते हैं। 5 2 10, 3 से 3 1 3, 3 3 9। आप देखेंगे कि 2 3 6 होगा और ये 6 को कैंसिल कर देगा। नीचे 4 2 8, और अपने पास बच गया 1/14। इसको आप कॉम्बिनेशन के थ्रू भी कर सकते हैं। कैसे, मैं रफ में आपको बता देता हूँ, ठीक है। जो px इक्वल्स टू 0 वाला है कि आपके पास एक भी सफ़ेद बॉल नहीं निकली, एक भी सफ़ेद बॉल नहीं निकली, तो कॉम्बिनेशन के थ्रू कैसे करेंगे, ध्यान देना कि सफ़ेद है 4, तो उसमें से एक भी नहीं निकली, यानी 4C0। तो जो चारों निकली हैं वो रेड ही हैं, चारों निकली वो क्या है, लाल ही है। तो 6 में से 4 यानी 6C4, और टोटल है 10, टोटल में से 4 निकली हैं आपके पास, टोटल में से 4 निकली है। ध्यान से देखना इसको कि आपके पास एक भी वाइट बॉल नहीं निकली है, यानी 4 वाइट हैं आपके पास। कितनी वाइट हैं, 4। तो 4 में से 0, यानी चारों की चारों रेड हैं, चारों की चारों रेड निकली है, लाल निकली है। तो 6 थी रेड आपके पास, 6 में से 4 और टोटल में से 4। तो इसको सॉल्व करते हैं। 4C0 मैंने बहुत बार आपको बता दिया है कि जब भी यहाँ पर 0 होगा तो इसकी वैल्यू 1 होगी, और 4C1 होगा तो 4 ही होगी, 6C1 होगा तो 6 होगी, 6C2 होगा तो फिर आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी फैक्टोरियल NCR के फॉर्मूले से, ठीक है। तो इस तरह से कैलकुलेशन तो हर केस में करनी है, लेकिन 6C0 यानी ये 0 1 वाला आपको सीधा पता होना चाहिए। स्टैंडर्ड बढ़ाएं अपना। तो 4C0 1 हो गया। अब 6C4 को कैसे सॉल्व करते हैं, NCR को हमने बताया था फैक्टोरियल N फैक्टोरियल R और N माइनस R से सॉल्व करते हैं। तो 6C4 को कैसे करेंगे अपन, फैक्टोरियल 6
फैक्टोरियल 4 और 6 माइनस 4 2। सेम tan C4 को फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 4 और 10 माइनस 4 6। तो ऊपर कैलकुलेशन करते हैं 6 5 4 तक खोलती 4 से 4 कट जाएगा, 2 वाला 2 ही रहेगा, 2 1 नीचे 10 9 8 7 6 वाले से 6 कैंसिल और 4 3 2 और 1 लिखते नहीं अपन। ये आप देखेंगे 4 2 ज़ा 8 कैंसिल हो गया, ठीक है, 2 3 ज़ा 6, ऊपर बच गया 3 5 ज़ा 15 और ये जो 3 है इसने इस 9 को कैंसिल कर दिया, 3 3 ज़ा 9, तो नीचे रह गया अपने पास, ऊपर तो 15 रह गया, नीचे 10 इंटू 3 इंटू 7, 3 से ये 5 बार, 5 से ये 2 बार, 3 से ये 5 बार, 2 से 5 से ये 10 कैंसिल हुआ 2 बार, 7 2 ज़ा 14 1/14 और 1/14 ही हमारे आ रहा था वहाँ पर, आप देखेंगे तो ठीक है। तो इसको आप कॉम्बिनेशन के थ्रू भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें x = 1 यानी एक गेंद का सफ़ेद होना, एक गेंद का सफ़ेद होना, देयर इज़ 1 वाइट बॉल। तो एक गेंद सफ़ेद होगी तो अपन ये एज्यूम कर लेते हैं कि पहले केस में सफ़ेद निकल गई, तो सफ़ेद हैं 4 और टोटल 10 हैं। अब 4 बार निकालनी है आपको बॉल, उसमें से एक सफ़ेद है यानी 3 लाल हैं, तो लाल से स्टार्ट करते हैं। अब लाल हैं 6, लेकिन टोटल तो कम हो गया ना, क्योंकि सफ़ेद भी तो टोटल में से जाएगी, तो 9 और तीनों की तीनों अब लाल होंगी, क्योंकि एक तो सफ़ेद है बाकी 3 लाल हैं, तो अब लाल कम हो जाएगी 5, टोटल 8 और 4 और टोटल 7, ठीक है। और ये केस कितनी बार आएगा अपने पास, ये केस होगा अपने पास 4 बार। रीज़न क्यों, एक क्वेश्चन किया था अपन ने कॉइन वाला, ठीक है, कॉइन वाले क्वेश्चन में अपन ने बात की थी कि हेड 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 हेड, जैसे ये टेल लिख दिया था, तो ये टेल यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, तो कॉम्बिनेशन 3 बन रहे थे इसके। वैसे ही हमने ये एज्यूम किया कि ये पहली कंडीशन में सफ़ेद बॉल निकली, हो सकता है ये दूसरी में निकल जाए तो ये वाला यहाँ आ जाएगा, हो सकता है ये तीसरी में निकल जाए तो यहाँ केस बदलेगा, हो सकता है ये चौथी में निकल जाए तो यहाँ बदलेगा, इसलिए 4 से मल्टीप्लाई हो गया। कैलकुलेशन करते हैं इसकी, 4 2 ज़ा 8, 5 2 ज़ा 10, आप ये देखेंगे 2 और 2 मल्टीप्लाई होकर 4 होगा, जो इस 4 से कैंसिल हो जाएगा, ओके। 3 से 3 2 ज़ा 6 एंड 3 3 ज़ा 9, और कुछ कैंसिल हो नहीं रहा, तो अपने पास ऊपर बच गया 4 2 ज़ा 8 और नीचे 7 3 ज़ा 21। अब इसको कॉम्बिनेशन से बता रहा हूँ मैं आपको। तो कॉम्बिनेशन में अपन ने बात की थी कि सेकंड केस क्या था अपना, x = 1 कि एक सफ़ेद गेंद निकलना, एक सफ़ेद गेंद निकलना, तो सफ़ेद है 4 यानी 4 में से एक निकलेगा, और रेड है कितनी, यानी बाकी 3, क्योंकि 4 बॉल निकालनी है तो 4 में से एक सफ़ेद है, तो बाकी 3 लाल होंगी, तो लाल है 6, तो 6 में से 3 हो जाएंगी, और टोटल तो हमेशा 10 C4 ही रहेगा, क्योंकि 4 बॉल आपको निकालनी है तो 10 C4, तो 4 C1 ये 4 हो जाएगा। 6 C3 को सॉल्व कर लेते हैं, फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 3, 6 में से 3 निकला 3, फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 4, 10 में से 4 निकला 6, ये रह गया अपने पास 4। 6 वाले को खोलेंगे, 6 5 4, 3 तक खोला, 3 से 3 कट गया, 1 3 बच गया, तो 3 2 1, नीचे 10 9 8 7, 6 से 6 कट गया, 4 वाले को खोलेंगे, 4 3 2, ये हो गया 3 2 6, 6 से 6 कट गया, ये हो गया अपने पास 4 2 8, 8 से 8 गया, ठीक है। ऊपर अपने पास रह गया 4 गुणा 5 गुणा 4, और ये जो नीचे 3 बच रहा है, इस 3 ने इस 9 को कैंसिल करके यहाँ भी 3 आ गया, तो यहाँ बच गया 10 3 और 7, 5 के बाड़े से 10 2 बार कट गया, 2 के बाड़े से 4 भी कट गया, ऊपर रह गया 4 2 8 और 7 3 21, तो 8/21 इससे भी आ गया। तो आप
मेरा कहने वाला आप कॉम्बिनेशन से ही कर सकते हैं और जैसे मैं बता रहा हूँ उधर उससे भी आप कर सकते हैं, जैसे भी आपकी इच्छा हो, दोनों ही। अब मैं कॉम्बिनेशन से आपको नहीं बताऊँगा। तो यहाँ हमने 4 से मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि कॉम्बिनेशन में तो अपने आप ही इस तरह से हेड टेल हेड की तरह कॉम्बिनेशन इसमें ही शो हो गए वो, ठीक है। तो वहाँ अगर उससे करेंगे तो आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें नहीं करना पड़ेगा। तो ये भी आप ध्यान में रखते हुए चलें क्योंकि सारे कॉम्बिनेशन इसी में काउंट हो गए, ठीक है। अब करते हैं अपन अपने इस क्वेश्चन को ख़त्म। फिर आप लिखेंगे x=2 पर, यानी 2 सफ़ेद गेंद निकालना, 2 सफ़ेद गेंद होना। देयर इज़ 2 वाइट बॉल्स। तो सफ़ेद है कितनी? 4। सफ़ेद है कितनी? 4, टोटल 10। अपन ये ले लेते हैं कि दोनों सफ़ेद निकल गई पहले केस में। तो सफ़ेद 4, फिर 3/9, 2 सफ़ेद निकल गई, अब 2 निकलेंगी लाल। तो लाल है अपने पास 6, लेकिन टोटल 8 हो जाएगा, और 5 और टोटल 7। इससे भी कितने को मल्टीप्लाई? 4। कॉम्बिनेशन से आप करेंगे इसको तो आप लिखेंगे इसको भाई, लाल भी कितनी, सफ़ेद भी कितनी निकल रही है? 2, 4c2, और लाल भी कितनी निकल रही है? 2, यानी 6c2, और टोटल 10c2 है, 10c4 है, ठीक है। फिर है x=3 पर, यानी 3 सफ़ेद गेंद निकलना, 3 सफ़ेद गेंद निकलना। देयर इज़ 3 वाइट बॉल्स। तो 3 सफ़ेद निकलेंगी, तो 3 सफ़ेद निकलेंगी। तो पहले सफ़ेद है 4, सफ़ेद कितनी? 4, टोटल 10। फिर 3/9, फिर 2/8, और एक निकलेगी लाल, लाल है 6/7। लाल यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी। तो इसको भी किससे मल्टीप्लाई? 4 से, ठीक है। 4, 3, 2, और यहाँ पे लाल वाला क्योंकि 3 सफ़ेद गेंद निकल रही है तो ये इधर चेंज हो सकता है, इसलिए इसको भी 4 से मल्टीप्लाई। और कॉम्बिनेशन से लिखेंगे तो 4 लाल सफ़ेद है, 4 में से 3 सफ़ेद, लाल है 6, 6 में से 1, और टोटल 10c4। और लास्ट केस बनेगा अपने पास Px=4, यानी चारों सफ़ेद गेंद निकलना, चारों सफ़ेद गेंद निकलना। देयर आर 4 वाइट बॉल्स। चारों सफ़ेद निकलेंगी, सफ़ेद है 4, यानी 4/10, 3/9, 2/8, 1/7। इसको 4 से मल्टीप्लाई नहीं करना है क्योंकि यहाँ चारों ही सफ़ेद है। ऑर्डर चेंज कर दो तो भी सफ़ेद ही रहेगा। यहाँ लाल थी एक, यहाँ भी लाल थी, इसलिए लाल और सफ़ेद में ऑर्डर चेंज हो सकता है। सफ़ेद सफ़ेद का नहीं हो सकता, और जैसे यहाँ सफ़ेद नहीं थी मतलब लाल थी, तो लाल लाल का भी नहीं हो सकता। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अगर कॉम्बिनेशन से इसको करेंगे तो क्या लिखेंगे? 4 में से चारों निकल गई, 4 में से चारों निकल गई, यानी 6c0 हो गया उधर रेड वाला, और नीचे 10c4। तो आपको क्या करना है, इनकी वैल्यूज़ निकाल के टेबल में सिर्फ इतना रखना है, ये x लिखना, और यहाँ px 0 पर, 1 पर, 2 पर, 3 पर और 4 पर। ये इसका वैल्यूज़ यहाँ रख देना प्रायिकताओं के, ये इसका प्रायिकता बंटन हो जाएगा। तो ये मेरी तरफ से आपके प्रोबेबिलिटी के प्रायिकता के सारे टॉपिक्स क्लियर हो चुके हैं, और मैंने मेरी हिसाब से अच्छे क्वेश्चंस भी आपको करवा दिए हैं, ठीक है। 1-2 वीडियो और अपन प्रायिकता की डालेंगे जिसमें डाउट्स करेंगे इसके। उसके अलावा आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछते रहिए, डाउट्स क्लियर करते रहिए। मैंने आपको बताया ये 7 नंबर का चैप्टर है। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।